में। तो गाइस मेरे पास कई सारे कमेंट आ चुके थे कई सारे कैंडिडेट लोगों का। तो इसमें हमारे से क्वेरी पूछा गया था कि नीट 2025 का मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूं, तो इसके बारे में बताइए कि अब मेरा एज कितना होना चाहिए कि मैं प्रिपरेशन कर लूँ, और मेरा क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, और क्या मैं मैथमेटिक्स से हूँ तो क्या इसमें बैठ सकता हूँ कि नहीं बैठ सकता हूँ, बायोलॉजी से हूँ तो इसमें कितनी परसेंटेज चाहिए। तो गाइस आज जो है A to Z सॉल्यूशंस इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो वॉच कर लेते हैं तो आपको जो है 2025 में नीट में प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग के साथ यहाँ पे मैं टॉपिक लेके आया हूँ, जैसे कि नीट 2025 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैटेगरी वाइज हम बात करने वाले हैं। नीट की एलिजिबिलिटी एज क्या है, और नीट के एज की क्या लिमिटेशंस है, अपर एज कितना रखा गया है, साथ में जो है लोअर एज कितना रखा गया है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में यहाँ पे देख सकते हैं कि नीट एज लिमिट फॉर ओबीसी के लिए कितना जो डिमांड किया गया है, एज की क्राइटेरिया मैक्सिमम एज क्या है नीट के लिए, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और नीट एलिजिबिलिटी मैक्सिमम अटेम्प्ट कितना बार हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इसका क्या स्कोर की वैलिडिटी है। तो ये सारे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और साथ में अगर जो भी न्यू कैंडिडेट है तो अगर हमारे चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस आप लोगों के सपोर्ट से तो सारा सब कुछ चलता है। तो बस आप लोगों से बस छोटा सा ही एक रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट को आप फुलफिल जरूर करिए गाइस। मैं ले चलता हूँ मेन टॉपिक पे, वहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हम बात करने वाले हैं, ये सारे टॉपिक मैंने की पॉइंट पे बात करेंगे। नीट 2025 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, नीट एलिजिबिलिटी एज के बारे में, नीट लोअर एज लिमिट के बारे में, नीट एज अपर एज लिमिट के बारे में, नीट एज लिमिट फॉर ओबीसी के बारे में, मैक्सिमम एज लिमिट नीट 2025 के बारे में, नीट एलिजिबिलिटी मैक्सिमम अटेम्प्ट के बारे में, नीट यूजी स्कोर वैलिडिटी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले मेन टॉपिक पे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैटेगरी वाइज कितनी रखी गई है। तो यहाँ पे अगर मैं 2025 की बात करूँ, जो न्यू कैंडिडेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर वो जनरल EWS से बिलोंग करते हैं और उनके पास जो क्वालिफिकेशन है 10+2 में, और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, अगर मैथमेटिक्स वालों को नॉट अलाउ है और ओनली बायोलॉजी वाले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं नीट के लिए, तो उनके पास जो है तीनों सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मिनिमम मार्क्स जो रिक्वायर्ड है 50% होना मैंडेटरी है। और साथ में अगर SC ST OBC से अगर बिलोंग करते हैं तो उनको हर सब्जेक्ट में 40%, इसमें इंग्लिश को हम इंक्लूड लेते हैं, इंग्लिश दिस इज द वेरी मैंडेटरी। तो 40% एग्रीगेट मार्क्स उनके पास होना चाहिए, तभी जो है एलिजिबल है। इसी प्रकार PWD से भी बिलोंग करते हैं तो इसमें 40 मार्क्स आपका जो होना चाहिए जो है मिनिमम मैं बता रहा हूँ। ओके गाइस, तो इसलिए कोशिश करिएगा हर सब्जेक्ट में, जैसे कि आपका टोटली कुछ कैंडिडेट जो कंफ्यूजन में रहते हैं कि मेरा सब्जेक्ट में एक में जो है 80 मार्क्स है, एक में 35 है, तो क्या हो पाएगा। तो ऐसा नहीं होता है गाइस। इसमें जो रूल्स है नीट का कि कम से कम हर सब्जेक्ट में इतना एग्रीगेट मार्क्स होना मैंडेटरी है। फिर हम जो है बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी एज के बारे में। तो पर्टिकुलर यहाँ पे नीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एज फैक्टर इंक्लूड अपर लिमिट और लोअर लिमिट एज। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नीट इंक्लूड एलिजिबिलिटी अपीयर नीट यूजी 2025 फॉर MBBS और BDS कोर्सेज। पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी के NMC और DCI, यहाँ पे मिनिमम में जो स्टार्ट होता है 17 ईयर्स स्टार्ट होगा। अगर आप 17 ईयर्स में हैं तो आप नीट के लिए तैयारी कर सकते हैं, नीट के प्रिपरेशन कर सकते हैं, नीट के एग्जाम दे सकते हैं। और लास्ट की बात करें अपर एज लिमिट, तो इसमें कोई जो है लिमिटेशंस नहीं रखा गया है। आप 35 के हो, चाहे 40 हो, चाहे 45 के हो, आप कभी भी किसी भी कंडीशन में जो है कर सकते हैं। जैसे कि कई सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि MBBS क्वालिफाइड कर लेते हैं और उसके बाद जो है अपना इंटर्नशिप करते रहते हैं और प्रैक्टिकल करते रहते हैं, यानी कि अपना क्लिनिक छोटा मोटा चलाते रहते हैं, और क्लिनिक चलाते चलाते वो MD भी कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें एज का कोई लिमिटेशंस नहीं रखा गया है कि आप अगर MBBS कर लिए हैं, मेरा एज 45 हो गया है तो मैं जो है MD नहीं कर सकता, ऐसा कोई बाउंडेशन इसमें नहीं है। तो ये गाइस आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं यहाँ पे जो है स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे मैंने तो एज के बारे में, लोअर एज के बारे में बता ही दिया, और यहाँ पे कैटेगरी के बारे में देख सकते हैं। अपर एज का कोई बाउंडेशन
नहीं है। और नीट एग्जाम अपर एज लिमिट, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। देयर आर नो अपर एज लिमिट फॉर नेशनल लेवल मेडिकल। नीट एज लिमिट फॉर ओबीसी। अब मैं कैटेगरी वाइज बात करूंगा कि ओबीसी का क्या फंडा है, अदर कैटेगरी का क्या फंडा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी नीट एज लिमिट, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लोअर एज बार, तो ओबीसी कैंडिडेट मस्ट बोर्न बिफोर ऑफ 31 दिसंबर 2028। अगर आपका 2008 में भी अगर जन्म हुआ है तो आप सिंपली इस पोस्ट के लिए बैठ सकते हैं। जो भी पूछ रहे थे कैंडिडेट 2008 हुआ, इस समय जो 2025 यानी 2025 चल रहा है, तो 15 ईयर और 2 ईयर 15 to 17 ईयर। तो अगर आपका 31 दिसंबर 2008 में डेट ऑफ बर्थ है, तब भी अगर आप चाह रहे हैं नीट की प्रिपरेशन करने के लिए, अगर ओबीसी से हैं तो आप सिंपली जो है कर सकते हैं। तो जो भी डाउट है ये मैंने बता दिया है। कई सारे फीमेल लोगों ने पूछा था कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 2008 में नवंबर में है, तो क्या मैं फील कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो गाइस यहाँ तक देखिए, लास्टिंग डेडलाइन का मैंने डेट बता दिया है, यहाँ पे आप देख सकती हैं। फिर मैक्सिमम एज लिमिट फॉर नीट 2025, एज लिमिट और फैक्टर की बात करें तो 70 यहाँ पे कोई नहीं। अब अटेम्प्ट की बात मैं कर रहा हूँ कि आप कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं नीट में। नीट एलिजिबिलिटी मैक्सिमम अटेम्प्ट, नीट गाइडलाइंस मैक्सिमम अटेम्प्ट, अपर एज बाउंड्री डेफिनेशन एनएमसी टीसीआई हैव नॉट डिफाइन द अपर एज बाउंड्री और एज सेलिंग पर permissible attempt नीट एस्पिरेंट एलिजिबल फॉर a limited नीट attempt एज देयर आर नो कैप नंबर ऑफ attempt। देखिए इसमें गाइस, अगर आप सोच रहे हैं कि ये जैसे यूपीपीएससी में होता है कि हम 4 अटेम्प्ट पढ़ते हैं या 5 अटेम्प्ट पढ़ते हैं, उसके बाद आप कितना भी एज क्यों न रहें फिर उसके बाद आप एग्जाम नहीं देते हैं, तो यूपीएससी में बाउंडेशन है। लेकिन इसमें कोई बाउंडेशन का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। आप जितना मन करे इतना बार इसमें एग्जाम दे सकते हैं और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग से, चाहे आपका डीएनबी कोटा चाहे एनआरआई कोटा से कोई भी सीट आसानी से ले सकते हैं। ओके गाइस, तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप मैक्सिमम अटेम्प्ट इसमें कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो गाइस, आप लोगों के डाउट के कारण ये वीडियो मेरे को क्रिएट करना पड़ा। ये वीडियो उन स्टूडेंट लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो 2025 में नीट के एग्जाम देना चाहते हैं, नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अगर इस वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जिससे कि उनके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नीट के साथ। अपना पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू सो मच।